बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं आपका होस्ट राव अब्दुल कदीर। तो गाइज़, गुज़िश्ता दिनों मियां चन्नू के नवाही इलाका तुलंबा में अ, एक शख्स को जो कि कुरान पाक की बेहुरमती के इल्ज़ाम में जो कत्ल कर दिया गया था, तो उस हवाले से हमारे साथ आज दो दो सीनियर दोस्त मौजूद हैं। मेरे बाएं तरफ हैं राशिद गफ़ार साहब और दाएं तरफ है डॉक्टर ताहिर जवेद साहब। हम इनसे जानेंगे कि सर ये बताइएगा कि ये गुज़िश्ता दिनों जो मियां चन्नू के नवाही इलाका तुलंबा में जो एक शख्स को लोगों के हजूम ने जो बेहरमती के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया था, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? कि पहली बात तो ये है कि एक बंदा एक ज़हनी मजबूर है, वो वहाँ से आता है अपने सिस्टर के पास, अपनी बहन के पास मिलने के लिए, और उसे पता भी नहीं किसी चीज़ का। अगर मस्जिद में चला गया, जाके उसने को राख वगैरह जला दी है, तो की तो उसने बेहुरमती है। मगर इसका ये हल नहीं है कि वो हजूम उठे और ख़ुद ही फैसला करे, ख़ुद ही मुनसिफ बन जाए, ख़ुद ही उसे सज़ा दे दे। उनको चाहिए था कि इस बंदे को, जिसने किया ये हरकत की है, उसे उसे जो है वो पुलिस के हवाले करते, पुलिस कार्रवाई करती, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करती, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस जो है उसे अदालत में पेश करती, अदालत उसे सज़ा देती। अगर वो ज़हनी माजूर था, उसे अस्पताल में दाखिल करवाते। ये तो नहीं था कि उस बंदे को इतनी बेदर्दी से, बेरहमदाना रहमदाना जो है, इतनी बेदर्दी से उसे कत्ल किया गया, उसके हाथ पाँव काट दिया गया, उसको जिंदा फांसी पर लटका दिया अच्छा गया। डॉक्टर साहब, इतने हज़ारों के हजूम में लोग वहाँ पे थे, तो सब मारने वाले थे, बचाने वाला कोई नहीं था इसमें? उसमें मेरे ख्याल में कोई इंसान था ही नहीं, सब जानवर इकट्ठे हुए थे जिनको पता ही नहीं था कि इंसानियत क्या चीज़ है, जिन्होंने इंसानियत को पमाल किया है। तो ये इस तरह के काम नहीं होते। अगर वो था, गुनाहगार था, तो उसका काम था पुलिस का, पुलिस ले जाती, पुलिस जाके उसकी कार्रवाई करती, पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेती। तो अच्छा, इसके बाद ये भी क्या कहा जा सकता है कि क्या उसको ज़हनी मजूर तो था, क्या ये काम करवाया भी जा सकता है अगर कहीं जगह किसी ने करवाया हो? ज़हनी मजूर जो है ना, वो किसी के कहने पे कुछ नहीं करता। उसकी अपनी अंदर की सोच होती है, अंदर के जो ख्यालात होते हैं, उसे जिस चीज़ से नफ़रत हो वो वही करता है, जो उसके दिल में आ जाए वो वही करता है। खा वो चलता चलता राह चलते लोगों को पत्थर भी मारता है, लोगों को गालियाँ भी देता है। तो क्या करें उसे? वो ज़हनी मजूर है, ज़हनी मजूर अच्छा को बंदा। डॉक्टर साहब, देखने में आया जो हज़ारों के हजूम थी लोगों की, तो उन्होंने नारे तकबीर के नारे लगाए और आशिक रसूल बने। लेकिन अब जब एक्शन हुआ, इमरान खान साहब ने भी नोटिस लिया, वज़ीर आला पंजाब हमारे उस्मान बाज़ार, उसने भी नोटिस लिया, और तकरीबन कोई हज़ारों की तादाद जो अब भागे फिर रहे हैं, पर्चे भी हुए हैं। अब वो कहाँ पे हैं आशिक रसूल? आशिक रसूल थोड़ी हैं। आशिक रसूल तो वो होता है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले। आशिक रसूल वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करे। आशिक रसूल वो है जो 5 टाइम की नमाज़ पढ़े, कुरान पाक पढ़े और उस पे अमल करे, उसे कहते हैं आशिक रसूल। ये आशिक रसूल नहीं है कि कलमा भी नहीं आता और शोर मचा दिया, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ के एक बंदे को मार दिया। बेगुनाह था या गुनहगार था? था इंसान ना, मुसलमान था। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले के इस तरह के जो मामलात हैं, इस तरह की चीज़ों में? हम नहीं होते। ये अदालती काम है, ये अदालत का हाँ काम जी, था। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल इसी तरह का हमारा पाकिस्तान है जो वो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हमारे पाकिस्तान में कानून भी बने हुए हैं भी, और इदारे भी मौजूद हैं। तो अगर कोई इंसान गुनाह करता है या कोई इस तरह की हरकत करता है, तो उसको सज़ा देने के लिए हमारे इदारे जो बैठे हैं, हम खुद उसका फैसला नहीं कर सकते। तो राशिद भाई, क्या कहेंगे इस साने के हवाले से जो तलम्बा में मौजूद हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कदीर भाई, ये जो सान्या हुआ, ये ना कि इस्लाम को बल्कि पूरे पाकिस्तान को बदनाम करके रख दिया। हमारा जो चेहरा, फिर वही मसला है कि पूरी दुनिया में हमारा इमेज जो है उसकी सत्यानाश कर दी गई है। अभी चंद रोज़ पहले जो था सियालकोट में वाक़या पेश आया, उसके पीछे जब उसका बैकग्राउंड देखा गया तो पता चला ये इनके ऊपर वर्कर जो थे उनके ऊपर सख्ती की जाती थी, और जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए उस वाक़ये में उनको आप देख लें। मैं तो कहता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है तो इसमें बड़े लोग थे, और कल जब हम वहाँ पे कवरेज के लिए गए तो हमें इस तरह लग रहा था जैसे वहाँ पे कर्फ्यू है, कोई है ही नहीं। देखिए ना, जब ये काम किया है तो आप बाहर आएँ, दिलेर बनें, क्यों छुपते फिर रहे हैं जी? बिल्कुल। और जो लोग हैं ये करने वाले, और जितने नामज़द लोग एफ़आईआर जिनके खिलाफ़ हुई हैं, काफ़ी लोगों, 300 के ऊपर करीब लोग हैं। तो ये जितने भी लोग हैं ये पकड़े जाएँ, इनसे इस्लाम के रुकन पूछे जाएँ, इनके इस्लाम के बारे में इनसे सवाल किए जाएँ। अगर ये इनके सवाल नहीं सही तो फिर सज़ाओं के हकदार तो ये भी हैं अच्छा, ना मैं जी। एक बात और कहूँगा, देखें इस तरह का कोई मामला होता है, आशिक रसूल इकट्ठे हज़ारों की तादाद जमा हो जाती है, लेकिन अक्सर देखने में आता है हमारी मस्जिदों में जुमे का वक़्त होता है, नमाज का वक़्त होता है, तो उस वक़्त मस्जिदें खाली होती हैं।
जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये इन्होंने तो उस पे फ़तवा लगा दिया, मान लिया उसने सब कुछ किया, ये गुनाह किया। लेकिन जो करने वाले, उसे मारने वाले, अगर इनका माज़ी उठा के देखा जाए जब ये गिरफ़्तार हों, तो इनसे इस्लाम के बारे में सवाल किए जाएँ। दाढ़ी ना रखना ये भी तो बेहुरमती है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, दाढ़ी रखो, नहीं रखते। ये क्या गुस्ताखी नहीं है? नमाज़ के बारे में सख्ती से कहा गया है, नमाज़ पढ़ें, ये नहीं पढ़ते, जो नहीं पढ़ते इनमें से जो बंदे हैं, सज़ा के हकदार तो फिर ये भी है ना, क्योंकि इन्होंने भी नाफ़रमानी की है, गुस्ताखी की है। तो वो बंदे के मुताबिक अल्लाह आलम उसने ये की है, तो उसका अदालत का मामला था। और हम जब उसके गाँव में गए, हमने गाँव में अहवाल जाना उनका, तो लोगों का कहना था कि ये 15 साल से ज़ेनी मज़दूर है। बाकी इसके पीछे क्या है वो तफ्तीश के बाद पता चलेगा, अल्लाह आलम। लेकिन हम कोई नहीं होते कि कानून को हाथ में लें और उसको बंदे को घसीटना शुरू कर दें, ऊपर लटका दें। ये जितने क्या दावेदार हैं ना। देखने में आया कि उसको ज़िंदा लटकाया भी या घसीटा भी गया, उसके वो जिस्म के ना काफ़ी अज़ू काटे भी गए हैं। जी, बिल्कुल, मुझे पहले तो पता ही नहीं था, जब हम मौके पे पहुँचे तो वहाँ पे कवरेज मना थी, कोई प्राइवेसी थी। तो जब हम वापस इस बंदे के, मुश्ताक नामी शख़्स था ये, जब इसके घर पे गए तो इसके भाई ने बताया कि उँगलियाँ तक काट दी गई हैं। ये इतना दर्दनाक मनाज़र थे, ये मेरे पास मेरे मोबाइल में फ़ुटेज मौजूद है। मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकता, या दिखा नहीं सकता, क्योंकि कितनी बेदर्दी से उसको मारा गया, कि किस तरह उसकी जान निकली ये अल्लाह जानता है। ये जितने भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, बेशक वो दिन दूर नहीं जब ये भी अल्लाह की पकड़ में आएँगे। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग अब पकड़े जा चुके हैं, जो अब पकड़े जाएँगे, तो क्या हुकूमत जो है वो हमारे इदारे जो हैं इनको सज़ा दे पाएगी? देखें जी, अगर सज़ा पहले सियालकोट वाक़ये पे दी जाती, इससे पहले एक वाक़या हुआ था यूनिवर्सिटी पेशावर में, मिसाल खान था, उसको भी इसी तरह मार दिया गया। एक बैंक में था गार्ड, उसने बैंक मैनेजर को मार दिया गया। एक भट्ठे पे काम करने वाले क्रिश्चियन 2 थे, उनको ज़िंदा जला दिया गया। हमारे मुल्क में आजकल यही होता है कि वो दुश्मनी निकालने के लिए मज़हब का इस्तेमाल कर लेते हैं, और सारे लोग सुनी-सुनाई। मेरे भाई, सबसे पहले तहकीक तो कर लें, अगर किया भी है तो अदालतें मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है। अगर नहीं करती तो फिर तो बाद की बात है क्या करना है, फिर भी हमें हक नहीं बनता कि कानून को अपने हाथ में लें। लेकिन हमारे उल्टा ही काम है, खुद ठीक नहीं होना और दूसरे पे तनकीद शुरू कर देनी। खुद नहीं ठीक होते, अब पहले तो खुद अपने आप को इस काबिल बनाएँ ना कि इस्लाम पे पूरा उतरें, जब उतरेंगे फिर दूसरे पे फ़तवा भी जारी करें। और ये नहीं होता, बस अपनी मर्ज़ी है जी, जिसका दाँव लगता है वो लगा रहा है इस मुल्क में, क्या कह सकते हैं। जी। तो बहुत शुक्रिया राशिद भाई, तो और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो गाइज़ ये थे हमारे दोस्त जो मौका वक़ूआ पर पहुँचे भी हैं और उनके घर भी गए हैं, उनके घरवालों से मिले हैं और उनके जो गाँव हैं, गाँव के लोगों से भी उनके व्यू लिए हैं। लेकिन वो मुश्ताक अहमद जो कि कत्ल हुआ है, वो जहाँ बहक हो गया, वो ज़हनी मज़दूर था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी जो अवाम है, लोग हैं, ये अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए इनको। कोई भी वाक़या होता है, वक़ूआ होता है, उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए और बाकी सज़ा देने के लिए हमारे इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। हम खुद ही अदालत लगा लेते हैं, खुद ही फ़ैसले करते हैं, खुद ही मुद्दी बन जाते हैं। तो गाइज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम देखने वालों को और अपनी आवाम से, क्योंकि खुद फ़ैसले करना छोड़ दें, हमारे इदारे यहाँ पे मौजूद हैं और इस तरह की हरकत से बाज़ ही रहें, क्योंकि इस तरह की वक़ूओं से हमारे इंतशार फैलते हैं और हमारे मुल्क का, इलाके का नाम बदनाम होता है। तो गाइज़ इसी के साथ अपने मेज़बान राव अब्दुल कदीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।